अगर मैं आपसे इस दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में गैस करने को बोलूं, तो क्या आप एकदम से मुझे बता पाएंगे कि वह सांप कौन सा है? चलिए मैं एक हिंट देता हूं आपको। उस पर एक बहुत बड़ी मूवी भी बनी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया है, एनाकोंडा। अगर हम उसको दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल कैसियस के साथ रखें, जिसका वजन 1 टन होता है, तो आप किसी नई स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं इन दोनों के ऊपर मूवी बनाने के लिए। पर ये दोनों ही बहुत ही छोटे से बेबीज हैं उस एक सांप के आगे, जो किसी समय पर धरती पर मौजूद था और जो कि एक बहुत बड़ा खतरा था जमीन पर रहने वाले दूसरे जानवरों के लिए। और कैसा होता कि अगर वह आज भी इस धरती पर जिंदा होता? क्या वह एक बहुत बड़ा खतरा होता इंसानियत के लिए? क्या हम जिंदा रह पाते उसके होने के बाद? चलिए अब हम आपको बताते हैं प्राचीन काल के इस मॉन्स्टर के बारे में, जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भयभीत कर देता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा। सवाल यह है कि अगर टाइटैनोबोआ सांप विलुप्त नहीं हुआ होता तो क्या होता? यह जानने के लिए कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो उसके होने पर हम सब लोगों के लिए होती आज के टाइम में, और यह जानने के लिए कि कितना ज्यादा खतरा हमको इस हिसाब से हो सकता था, हमें पता होना चाहिए कि यह सांप आज से 58 मिलियन ईयर्स पहले मौजूद था और तकरीबन 10 मिलियन ईयर्स तक यह धरती पर सबसे बड़ा प्राणी था। अपने टाइटैनिक साइज की वजह से इसका नाम टाइटैनोबोआ पड़ा। साइंटिस्ट ने 2009 में नॉर्थ ईस्टर्न कोलंबिया के सेटकॉन कोल माइन में जमीन से इसके फॉसिल्स को बरामद किया। इसकी लेंथ 13 मीटर्स यानी 43 फीट थी और इसका वजन 1000 किलो यानी 1 टन के बराबर रहा होगा। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो वह 1 मीटर या 3 फीट तक चौड़ी रही होगी। सोचकर देखिए कितने ज्यादा वजन का सांप होगा ये। और आपको यह जानकर के भी बहुत ही हैरानी होगी कि आज की तारीख में जो सबसे लंबा सांप धरती पर है, उसकी लंबाई इसकी लंबाई से आधी है। किसी भी चीज को खाने के अंदाज के बारे में अगर हम बात करें तो यह आसानी से एक छोटे हिप्पोपोटामस को निगल सकता था। यह बात सही है कि उस समय हिप्पोपोटामस नहीं थे और ये बात हमें आपको अंदाजा देने के लिए ही बताई है। खैर, तो टाइटैनोबोआ पानी में मौजूद मछलियों को अपना आहार बना लेता था। यह एक बहुत ही शानदार शिकारी था। यह मगरमच्छों को भी अपना शिकार बना लेता था। यह अपने शिकार को अपनी जकड़ के अंदर कस लेता था और अपने शिकार के मरने के बाद उसे पूरे के पूरे को निगल जाता था और उसे अपने शरीर में रखे रखे ही आराम से पचाता था। उस शिकार को खाने और पचाने में जितनी फोर्स का और प्रेशर का इस्तेमाल होता था, अगर हम आपको उसको कंपेयर करें तो वह प्रेशर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज के वजन की 1.5 गुना के बराबर था, जो कि एग्जैक्टली 28 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर है, या फिर कह सकते हैं कि 400 पाउंड पर इंच का प्रेशर था। टाइटैनोबोआ सांप अगर आज होता तो वह ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है, यानी कि वैसा एनवायरनमेंट जहां पर नमी और गर्मी हो, क्योंकि इसे गर्म वातावरण पसंद था। उदाहरण के तौर पर उन देशों में जैसे कि कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वेडर और पनामा, वहां के रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता था। इसकी मसल्स की ताकत और इसके इतने बड़े साइज को देखते हुए यह एक बहुत ही जबरदस्त खतरा पैदा कर देता। खिड़की दरवाजों को तोड़ करके घरों में घुस जाना उसके लिए बहुत ही आसान सा काम रहता और शायद इसीलिए लोगों को बहुत ही हाई वोल्टेज यानी कि बिजली के झटकों वाले तार अपने घर के आसपास लगाने पड़ते। बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह होती है आज के जमाने में, इसलिए टाइटैनोबोआ को छुपने और रहने के लिए अंधेरे वाली जगह या बहुत ही डेंस इलाके तलाशने पड़ते। और खाने की बात करें तो जो अमूमन सांपों का आहार होता है, चूहे, वह तो इसको बिल्कुल ही सूट नहीं करते। और जैसा कि पिक्चरों में दिखाया जाता है कि एक सांप इंसान को निगल गया, तो असलियत यह है कि अमूमन इंसानों को यह सांप नहीं निगलते हैं। हॉरर मूवीज में भी हमें देखने को मिलता है कि एनाकोंडा ने लोगों पर हमला करके उन्हें खा लिया है, पर रियलिटी के अंदर यह सच नहीं है। हाँ, इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि सांप डस नहीं सकते और उसके अंदर बहुत ही जहर भरा होता है, तो वह आपकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पर इंसान को निगल जाना ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। हाँ, एक बात जरूर है कि आज की बढ़ी हुई इस टेक्नोलॉजी और वेपन्स की वजह से टाइटैनोबोआ बेचारा हमारा कुछ बिगाड़ तो नहीं पाता, क्योंकि आज हमने मानव होने के नाते कितनी तरक्की कर ली है कि हम कोई वह पुराने जमाने के प्रिमिटिव टूल्स इसको मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज हमारे पास बहुत ही बड़े बड़े औजार हैं
जिससे मिली सेकेंड में भी किसी को भी खत्म किया जा सकता है। यह जरूर है कि इस स्नेक को जू में सजाने के काम में लिया जा सकता। टाइटैनोबोआ को पकड़कर उसे जू में लेकर के आना, यह काम आज अगर होता तो कोई छोटे मोटे आदमी का नहीं होता, यह बहुत बड़े रियल हीरो का होता और उनके लिए यह सब किसी ट्रॉफी से कम नहीं होता। आज के टाइम में अगर टाइटैनोबोआ होता तो उसको शायद एलिगेटर्स को खाना पसंद होता, यानी कि मगरमच्छ, बड़े बड़े कछुए, डॉल्फिन्स, शायद यह वह जानवर होते जो उसका पेट भर सकते। जमीन पर रहने वाले जानवरों के लिए भी कुछ कम खतरा नहीं होता ये। जायंट आर्मेडिलोस, टेपर्स, मैनेटीज, जैगुआर्स, क्यूगर्स, ब्राजीलियन ओटर्स, कीमेंस इसका पसंदीदा आहार होते और इनकी जिंदगी हमेशा खतरे में रहती। हाँ, यह बात जरूर सही है कि बड़े जानवरों को खाने में थोड़ी तकलीफ है, तो इसमें उनके जो बच्चे हैं उन पर खतरा ज्यादा मंडराता। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही गौर करने वाली बात है। चलिए हम आपको बताते हैं कि वह बात है क्या। टाइटैनोबोआ को मछली खाने में कोई ऐतराज नहीं होता, बल्कि पसंद करता इसे। पर इससे जो नतीजा निकलता वह यह होता कि जो फूड चेन होती वह ब्रेक हो जाती। और होता यह है कि कुछ जानवर सेफ जगह पर माइग्रेट कर जाते, यानी कि वह शिफ्ट हो जाते। और विश्व में सबसे बड़े जंगल अमेज़न की अगर बात करें तो उसके जीव जंतुओं पर तो बहुत ही भारी मुसीबत आन पड़ती। और इन सब में मच्छर और फंगस को एक बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलता और बहुत ही जल्द हमें यह देखने को मिलता कि जो एक हरी भरी जमीन थी वह एक बंजर जमीन में बदल गई। वैसे एक बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि यह सच है कि यह एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि एंशिएंट एनिमल्स धरती पर वापस आ सकते हैं और उनमें एक नाम होगा टाइटैनोबोआ। सच में दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने भी इस पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं है। टाइटैनोबोआ की बात करें तो यह माना गया है कि 32 डिग्री सेल्सियस यानी कि 90 डिग्री फ़ारेनहीट के टेम्परेचर पर यह रह सकता है। और बढ़ती हुई इस ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम देखें तो बढ़ते हुए टेम्परेचर जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है वह एक रियलिटी बन सकते हैं और ये जानवर भी हमारे बीच हो सकते हैं। पर हमें बहुत खुशी है इस बात को सोच कर कि इन सभी में अभी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। पर क्या आप ऐसे एंशिएंट मॉन्स्टर्स को अपनी खुद की आंखों से देखना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।